वेलकम टू कम्पिटिटिव मैथ्स ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का एक ऐसा टॉपिक देखने जा रहे हैं जिससे कि हर कम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो पक्का है। मतलब उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये सीखना ज़रूरी भी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। अगर a/b इक्वल टू 4:5 हो और b/c इक्वल टू 2:3 हो तो a/b/c का वैल्यू क्या होगा। ये एक बहुत ही साधारण सा सवाल है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है सीखना, क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए पहले इसको समझ लेते हैं शॉर्टकट में। जैसे a/b का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4:5 और b/c क्या दिया हुआ है 2:3। तो लिखने का तरीका क्या है कि a और b और c इस तरीके से आगे से एक स्पेस छोड़ के लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आगे से एक स्पेस छोड़ा हुआ है। अब इसका तरीका क्या है कि पहले इन दोनों को गुना करते हैं, 4 दूना 8, फिर वर्टिकल 5 दूना 10 और फिर ये 5 गुना 3 15, मतलब 8, 10 और 15 का रेशियो आ गया। ठीक है, अगर इस तरीके से करने में दिक्कत हो कि किसको किससे गुना करना है, नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर हम लोग दूसरा भी तरीका अपना सकते हैं। जैसे ये 4, 5, 2, 3 इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे जो खाली जगह है उसको इस लास्ट वाले डिजिट से फिल करना है। यहाँ आगे खाली है तो इस 2 से इसको फिल करना है और सीधा सीधा गुना करना है आपकी बार। ठीक है, तो 4 गुना 2 8, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, मतलब 8, 10 और 15 का रेशियो आएगा a/b/c। ठीक है, अगर इसमें d भी शामिल हो जाए तब क्या करेंगे, तो देखिए एक एग्जांपल इस पे लिया हुआ है। जैसे a/b है कितना 1:2, b/c 3:4 और c/d 5:6, तो ABCD का रेशियो है। ठीक है, ये एग्जांपल एक हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें भी लिख लिया जाए एक एक स्पेस छोड़ के 1:2, 3:4 और 5:6। ठीक है, तो इसका भी ये जो ब्लैंक स्पेस है उसको भर ले। ठीक है, यहाँ 4 है तो इधर 4, यहाँ आगे 5 है तो इधर 5 और 5 आ जाएगा, यहाँ 2 के पीछे 2 ही आएगा और सबको सीधा सीधा गुना करेंगे। 5 गुना 3 गुना 1 कितना हो गया 15, 5 × 3 15, 5 × 3 15 × 2 कितना 30, 30, 5 चौका 20, 20 गुना 40 और 6 गुना 4 गुना 2 कितना 6 चौका 24 गुना 48। ठीक है, अगर ये सब किसी से कट रहा है तो हम लोग काट भी सकते हैं, लेकिन देखो कट रहा नहीं है क्योंकि 3 से ही इन तीनों में लगेगा तो 40 रह जाएगा और 2 से इन तीनों में लगेगा तो 15 रह जाएगा। तो चूंकि सबसे नहीं कट रहा है इसलिए नहीं काटेंगे। अगर कटता सारे डिजिट किसी एक नंबर से कटते तो हम लोग काट के उसको छोटा भी कर सकते थे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर कोई क्या था एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका अगर आप शॉर्टकट तरीका देखना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 और 5 और 6 इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, अगर बिना लिखे बनाना चाहते हैं, वैसे लिखने का जरूरत पड़ना भी नहीं चाहिए, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि दिमाग में कैलकुलेशन चले। ठीक है, तो पहले इन तीनों का गुना करेंगे, 5 तिया 15 गुना 1 कितना 15, 5 3 2, अब ऐसे गुना होगा। ठीक है, दूसरा नंबर 5 तिया 15 गुना 30, अब ऐसे गुना होगा ये सीधा, फिर इधर घूम के 5 चौका 20 गुना 40, फिर ये लास्ट वाले तीनों 6 चौका 24 गुना 48। तो ये ABCD का रेशियो है, A/B/C/D। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस किस तरह के आते हैं। सबसे पहले एक साधारण क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z दिया है, तो XYZ का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर ये y इधर x की साइड गया तो x बाई y बनेगा, कितना बनेगा भाई 1:3, और y बाई z अगर इसको लिखें, z को y के नीचे दें तो क्या बनेगा 1:2, मतलब एक्स वाई का रेशियो 1:3, वाई जेड का रेशियो 1:2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड का रेशियो निकाल लेंगे हम लोग। 1 × 1 1, 1 × 3 3 और 3 × 2 6, 136 का रेशियो है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। ठीक है, अब देखो इससे बढ़िया क्या और क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगर ABBCD का रेशियो जो है, DC यहाँ दिया हुआ है, DC का रेशियो जो है वो फ्रैक्शन में हो तब फिर ABCD का रेशियो निकालना है। अब भाई जब ये फ्रैक्शन में होगा तो पहले तो उसको सीधा करेंगे। शुरुआत के वीडियो में कैसे रेशियो को हम लोग सीधा कर सकते हैं ये सब बताया हुआ है। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के शुरू के जो वीडियोस हैं इस चैनल पर उसको आप जरूर देखें। तो इसको पहले सीधा करते हैं। देखो 9 और 3 यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो इसका एलसीएम 9 और 3 का क्या होगा 9, और उस 9 से इस 2/9 और 1/3 दोनों में गुना करेंगे। ठीक है, एक करके दिखा देते हैं।
2/9 को अगर 9 से गुना करें और 1/3 को अगर 9 से गुना करें तो यहाँ तो 9 9 कट गया, क्या आया 2, और 3 से 9 कट गया 3 बार में, यहाँ क्या आया 3, तो A/B क्या आया 2/3। ठीक है, A/B इक्वल टू 2/3। B/C क्या आएगा भाई, देखो B और C का डिनोमिनेटर 7 और 14 है। ठीक है, 7 और 14 है, 7 और 14 का एलसीएम क्या होगा 14, 14 से इसमें गुना करोगे तो 7 से 14 कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, और 2 दूना 4 होगा, नहीं 14 गुना अगर कोई 2/7 करता है तो 7 से 14 2 बार में कटेगा और 2 दूना क्या आएगा 4, और 14 से अगर 5/14 में गुना करोगे तो 14 14 कट जाएगा, बचेगा क्या 5, तो बी और सी क्या है 4:5। डी और सी दिया हुआ है। ठीक है, डी और सी दिया हुआ है, तो इसमें डिनोमिनेटर 10 और 5 है जिसका एलसीएम 10 आएगा। 10 से अगर 7/10 में गुना करोगे तो 7 रहेगा, 10 तो कट ही जाएगा, और 3/5 में अगर कोई 10 से गुना करता है तो 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, और 3 दूना 6 आएगा। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। अब ABCD का रेशियो निकालना है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 2:3, BC क्या है 4:5, ये हो गया AB, फिर BC, अब CD आना चाहिए लेकिन यहाँ रेशियो क्या है DC, तो CD रेशियो क्या हो जाएगा इसका उल्टा 6:7। ठीक है, अब ABCD का रेशियो निकालना है, या तो आप ये खाली जगह को फिल करके बनाएं या फिर डायरेक्ट करें जैसा तरीका बताया। 6 चौका 24 दूना 48, 6 चौका 24, 24 दिया 72 है ना, 24 × 3 72, 6 बचे 30, 30 दिया 90, और 7 बचे 35 दिया 105। ठीक है, ये सब लाइन से गुना कर लिया। अब अगर किसी एक नंबर से सब कटता है तो काट सकते हैं। देखो 3 के टेबल में सब आता है, तो 3 से 48 काटेंगे कितना आएगा 16, 16 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, यही आंसर मिल गया, सारा काटने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, लेकिन चेक करने के लिए हम लोग आगे देख सकते हैं। 3 से 72 को काटेंगे तो कितना आएगा 24, 3 से 90 को काटेंगे तो 30, और 3 से 105 को काटेंगे तो 35। ठीक है, जब 1 2 में आंसर मैच हो गया तो वहीं पे टिक करके और फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हर एक सेकंड जो है इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, इसलिए पूरा कैलकुलेशन ज़रूरी नहीं है करना, अगर आंसर पकड़ में आ रहा है तो हम लोग वहीं पे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी कॉन्सेप्ट का अगर क्वेश्चन वर्ड के फॉर्म में पूछा जाए, ठीक है, इसके एप्लीकेशन पे पूछा जाए तो क्या कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल कितना है 4:3, रेशियो ऑफ गर्ल टू टीचर है 8:1, तो रेशियो ऑफ स्टूडेंट टू टीचर। अब देखो बॉय गर्ल और गर्ल टीचर का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले तीनों का रेशियो निकालते हैं। बॉय गर्ल कितना है 4:3 और गर्ल टीचर है 8:1। ठीक है, तो इसको हम लोग बना सकते हैं कैसे, पहले 4 8 8 चौका 32, 8 दिया 24 और 3 एकम 3, ये किसका रेशियो है, ये बॉय गर्ल और टीचर का रेशियो है। पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ स्टूडेंट टू टीचर, तो स्टूडेंट तो भाई बॉय भी होंगे और गर्ल भी होंगे, बॉय और गर्ल दोनों स्टूडेंट हैं, तो इनका जोड़ दो 32 और 24 जोड़ के कितना आएगा 4 2 6 3 2 5 56, और टीचर कितने 3, तो 56/3 मतलब 56:3 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, जैसे A/B और B/C दिया हुआ है, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। अब देखो A/B है 2:3, B/C है 4:5। ठीक है, तो ABC का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 8 12 15। ठीक है, अब A+B निकालना है, ये क्या है ABC का रेशियो। A+B अगर किसी को निकालना है तो 12 8 20 लिखा जाएगा, और B+C अगर निकालना है तो 15 और 12 27 लिखा जाएगा। तो जो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर क्या होगा 20/27 या 20:27, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखिए, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इसमें कहा जा रहा है कि ABC 3 बैट्समैन है, द रेशियो ऑफ द रन स्कोर्ड बाय देम इन ए सर्टेन मैच आर गिवन बिलो। ये उनका रन का रेशियो दिया हुआ है, अगर सब मिलकर 564 रन बनाते हैं देन द रन स्कोर्ड बाय बी। ठीक है, तो भाई ABC दिया हुआ है 5:3, BC क्या दिया हुआ है 4:5, तो ABC का रेशियो निकाल लेते हैं। 5 गुना 4 20, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ठीक है, ये क्या रेशियो हो गया A, B और C, 3 बैट्समैन है, अजय विजय और चंदू। ठीक है,
अब बी का रेशियो निकालना है, बी का हिस्सा निकालना है। इस कॉन्सेप्ट को भी पहले के वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। बी का हिस्सा 20 शेयर निकालना है अगर, तो 564 टोटल इंटू बी का हिस्सा कितना है 12 बाई टोटल आएगा इनका 20, 12 और 15 का टोटल कितना हो गया 47, है ना। अब ऑप्शन में सभी राउंड फिगर में है और रन कोई खिलाड़ी बना रहा है तो राउंड फिगर में ही बनाएगा, तो ये तो तय है कि 47 से इसको कट जाना चाहिए, कोई डेसिमल नहीं आएगा, कोई फ्रैक्शन नहीं आएगा। तो हम लोग काटते हैं 47 के टेबल से इसको। देखो 47 का टेबल पढ़ो एक बार, कितना आएगा 47। 56 में से 47 गया तो हो गया 9, और 9 पे 4 लगेगा तो 94, 94 47 2 जा 94 होता है, ठीक है। 47 दूना 94, क्योंकि 45 दूना 90, तो 47 दूना 94। अब भाई ये 12 और ये 12 गुना होकर क्या बनेगा 12 का स्क्वायर, मतलब 144 रन स्कोर्ड बाय बी। 20 के द्वारा कितना रन बनाया गया 144 रन, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस जारी रखिए। हर तरह के कॉन्सेप्ट पे कम से कम 4-4, 5-5, 10-10 सवाल जहाँ भी किसी भी बुक में मिलता है पहले उसको ट्राई कीजिए, बनाने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में आप लोग अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, कहीं कॉन्सेप्ट में अगर दिक्कत हो, कुछ समझने में समझ में ना आए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।